हेलो डियर स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल है बच्चों। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और ये है आपका लेक्चर नंबर 9 जो है ये पी ब्लॉक का लेक्चर। और आपको पता है हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से और 9 बजे से क्लास 12th का केमिस्ट्री, और 8 बजे से हमारा चलता है कौन सा क्लास 11th का केमिस्ट्री। क्लास 12th में अभी हमारा चल रहा है पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में आज हमें पढ़ना है वर्ग 15 के तत्व में नाइट्रोजन का तत्व जो है हमारा कौन सा, डाई नाइट्रोजन। यानी आज हम देखने वाले हैं कि डाई नाइट्रोजन को कैसे बनाया जाता है, डाई नाइट्रोजन का उपयोग कैसे किया जाता है, डाई नाइट्रोजन का गुण क्या होता है। A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, यहाँ बने रहिएगा हमारे साथ, टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और हल्ला मचा देना है, यानी अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक हमारा ये लेक्चर पहुँचे जहाँ केमिस्ट्री की सख्त ज़रूरत है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो डाई नाइट्रोजन के बारे में। तो डाई नाइट्रोजन देखते हैं ये हमारा क्या है, तो सर एक नाइट्रोजन का यौगिक है। इसमें कुछ नहीं है, इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम सबसे पहला तरीका देखें तो सबसे पहला तरीका जो है वो व्यावसायिक उत्पादन है। कौन सा है हमारा, व्यावसायिक उत्पादन। व्यावसायिक उत्पादन का मतलब क्या है, जिसको व्यवसाय मतलब बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, जिसको बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, क्या कहलाएगा, व्यावसायिक उत्पादन कहलाएगा। और इसको कैसे किया जाता है, तो द्रवीकरण और प्रभाजी आसमन। हमने ये दोनों मेथड आपको बताया है कि प्रभाजी आसमन कैसे होता है। तो हमने बताया था जो एक यहाँ ऐसा कीप लगा होता है, एक ऐसा बर्तन होता है, यहाँ रेफ्रिजरेटर लगा होता है और ये अलग बर्तन में बूंद बूंद करके क्या होता है, जमा हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है हमारा डाई नाइट्रोजन बनाया जा सकता है। लेकिन सर ये तो व्यावसायिक है, लेकिन आपको एग्जाम में पूछेगा कौन सा, प्रयोगशाला विरचन। कौन सा पूछेगा, प्रयोगशाला विरचन। अगर प्रयोगशाला में हम बात करें तो क्या किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड को यानी NH4Cl को किसके साथ, जलीय विलयन के, किसके, सोडियम नाइट्राइट के साथ, किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ क्या किया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है। जिसके बाद क्या बनता है, हमारा N2 हमें क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। और हमारा क्या होता है, H2O और NaCl हमें प्राप्त होता है। तो हमें तो मेन क्या चाहिए, हमें चाहिए मेन रूप से N2 चाहिए। लेकिन अगर हम अलग मेथड भी देखें तो अलग मेथड है क्या, अमोनियम डाइक्रोमेट को, किसको, अमोनियम डाइक्रोमेट को क्या किया जाए, ताप किया जाए, यानी ताप दिया जाए, यानी तापीय अपघटन के द्वारा भी क्या होता है, डाई नाइट्रोजन प्राप्त होता है। यानी अगर हम अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो भी हमें N2 प्राप्त हो जाएगा, H2O और साथ में हमारा Cr2O3 प्राप्त होता है। अगर हम देखें कि एक हमारा और एक दिया हुआ है कि बेरियम एजाइड, किसके साथ, बेरियम एजाइड के तापीय अपघटन से, मान लीजिए बेरियम एजाइड को क्या करना है, ताप देना है, और क्या होगा उससे, यहाँ भी हमको क्या होता है, बेरियम अलग हो जाता है और डाई नाइट्रोजन हमें प्राप्त होता है। बात समझ में आया। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इस तरह से देखा कि सर डाई नाइट्रोजन को कई तरीके से बनाया जा सकता है। हमारे 12th में NCERT में 4 तरीका दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है व्यावसायिक उत्पादन, तो ये तो बहुत आसान है, द्रवीकरण और प्रभाजी आसमन द्वारा किया जाता है। दूसरा है हमारा प्रयोगशाला विरचन, ये क्या है, तो सर ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि सर अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करें, ताप दें तो हमें डाई नाइट्रोजन प्राप्त होगा। या हम कह सकते हैं कि सर बेरियम एजाइड को ताप दें यानी गर्म करें तो हमारा क्या होगा, यहां पर
डाई नाइट्रोजन हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये तो है सर हमें डाई नाइट्रोजन प्राप्त कैसे किया जाता है, लेकिन हमसे अगर हम नेक्स्ट में बात करें इसके गुण के बारे में, तो आपको सबसे पहला पता होना चाहिए कि यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है और अविषैली गैसें होता है। क्योंकि आपको पता होगा, आपने चिप्स कुरकुरे ये सब का पैकेट आप जब देखते होंगे तो क्या होता है, वहाँ जब दुकान पे जाइएगा तो बोलेगा 5 रुपये का पैकेट है, दिखने में लगेगा इतना बड़ा पैकेट है, लेकिन जैसे ही आप पैकेट खोलोगे हवा निकल जाता है और बच जाता है, एकदम छोटा सा लगेगा, एक आलू का भी चिप्स नहीं है। तो वो क्या भरा होता है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में, तो वो होता है हमारा नाइट्रोजन गैस भरा होता है। क्या भरा होता है? नाइट्रोजन गैस भरा होता है। अगर मान लो वो विषैली गैसें होती तो क्या वो उस पैकेट में भरा होता खाने वाले चीज के साथ? नहीं होता। तो वो कैसा होता है? अविषैली गैस होता है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन परमाणु के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। समस्थानिक क्या होता है? जल्दी से आप कमेंट करके हमें बताइए समस्थानिक क्या होता है। मतलब स्थान समान होगा, परमाणु द्रव्यमान भिन्न होगा, इसी को क्या कहते हैं? समस्थानिक। मतलब N14 और N15 होते हैं, 2 समस्थानिक पाया जाता है। यह जो है सो जल में अल्प विलय होता है। नाइट्रोजन जो होता है वो जल में क्या होता है? अल्प विलय होता है। इसका हिमांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। और आपको पता है कि N हमारा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो N2 जो हमारा बंध है, N ट्रिपल बॉन्ड N बंध की उच्च, ये हमारा बहुत VVI है, क्योंकि NCERT में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोलता है? बोलता है N ट्रिपल बॉन्ड N बंध की उच्च बंध एंथैल्पी के कारण डाई नाइट्रोजन कमरे के ताप पर क्या होता है? काफी अक्रिय होता है, मतलब इनर्ट होता है। मान लीजिए क्या है, जो N ट्रिपल बॉन्ड N है और ये क्या है, बहुत मतलब बंधन बहुत तगड़ा है, एक तरह से बोल सकते हैं। बॉन्ड स्ट्रांग है। अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो क्या इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है? नहीं। यानी इसका क्या होता है? बॉन्ड एंथैल्पी उच्च होता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये कमरे के ताप पर क्या होता है? अक्रिय होता है। कैसा होता है? अक्रिय होता है। तो ये आपको क्वेश्चन आगे आएगा। बात समझ में आया? चलिए, तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि सर आखिर आगे क्या होता है, तो अगर हम देखें कि ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है? क्रियाशीलता बढ़ते जाता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे हमारा क्या होगा? उसका क्रियाशीलता जो है वो हमारा क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। अगर हम आगे बात करें तो क्या होता है? उच्च ताप पर यानी हाई टेम्परेचर पर कुछ धातुओं के साथ सीधे संयुक्त होकर मुख्य रूप से आयनिक नाइट्राइडों तथा अधातुओं के साथ संयोजक नाइट्राइडों को बनाता है। मान लीजिए अगर लिथियम और N2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? 2Li3N बनाएगा, 2Li3N बनाएगा। बात समझ में आया? चलिए, ऐसा ही हमारा Mg+N2 के साथ क्या बना रहा है? Mg3N2। और आपको ये क्या है? तो उच्च ताप पर यानी ताप देना यहाँ जरूरी है। बात समझ में आया? ऐसा ही है कि यह उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 773 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन के साथ संयोजित होकर अमोनिया बनाता है। आपको पता है अगला क्लास जो हमारा आने वाला है वो अमोनिया का उत्पादन ही पढ़ना है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? डाई नाइट्रोजन का उत्पादन। अगला क्लास जो हमारा पढ़ना है वो अमोनिया का पढ़ना है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि सर ये P ब्लॉक यानी वर्ग 15 का पहला सबसे VVI 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। कौन सा? अमोनिया का उत्पादन। तो अमोनिया का उत्पादन आप अगले क्लास में देखना नहीं भूलिएगा, देखिएगा जरूर। आज हम इस प्रोसेस को हम फिर से पढ़ेंगे अगले क्लास में पूरे डिटेल से। ये तो शॉर्टकट है, अगला क्लास पूरा इसी पर होगा कि हैबर प्रोसेस क्या होता है, हैबर प्रक्रम। बात समझ में आया? यानी ये कितना टेम्परेचर पर है? 773 केल्विन पर।
अगर ऐसे ही बात करें कि सर अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दें, लगभग में कितना 2000 केल्विन के आसपास, तो क्या होगा, N2 हमारे O2 के साथ क्या बनाएगा, 2NO बनाएगा, यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेगा। बात समझ में आया, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेगा। कब? जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तब। बात समझ में आया? तो ये है हमारा क्या, डाई नाइट्रोजन के गुण। क्या है ये हमारा? डाई नाइट्रोजन के गुण। लेकिन हमें इसके उपयोग के बारे में भी पूछा जाता है। अगर हम उपयोग के बारे में पूछे कि सर उपयोग क्या होता है, तो उपयोग अगर हम देखें कि नाइट्रोजन युक्त यौगिक के निर्माण में, यानी कभी कभी क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक का निर्माण किया जाता है, जैसे अमोनिया। अभी हमने बताया क्या, अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है। पूरा का पूरा डिटेल पढ़ेंगे, एग्जाम में भी बहुत ज्यादा आता है, इसीलिए बार बार हमने बताया है। जो क्या, नाइट्रोजन युक्त यौगिक के निर्माण में भी यूज किया जाता है, किसको? डाई नाइट्रोजन को। कैल्शियम साइनाइड के लिए उपयोग में भी किया जाता है। इस तरह से कई और सारे भी हो सकते हैं। अक्रिय वातावरण के निर्माण में उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, रिएक्टिव तो होता नहीं, अक्रिय होता है। तो हमको अगर अक्रिय वातावरण बनाना है तो क्या करेंगे, हम डाई नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। वैसे आपको पता होना चाहिए, द्रव डाई नाइट्रोजन, लिक्विड डाई नाइट्रोजन जो होता है, उसको किसके रूप में काम किया जाता है? प्रशीतक के रूप में, रेफ्रिजरेंट के रूप में काम किया जाता है, और उसको क्रायो सर्जरी में उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा क्या था, डाई नाइट्रोजन के उपयोग। क्या था? डाई नाइट्रोजन के उपयोग। अब इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन भी आता है। हम देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। एनसीईआरटी ने पूछा, सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन की अभिक्रिया लिखिए। अगर हम सोडियम एजाइड को क्या करें, ताप दें, ये है हमारा सोडियम एजाइड NaN3, ये है हमारा सोडियम एजाइड को अगर हम ताप दें तो किसमें, सोडियम में और डाई नाइट्रोजन में टूट जाएगा। सर ये इसका उपयोग कहाँ होता है? तो आपने देखा होगा, आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा, मान लीजिए कि सड़क पर गाड़ी जा रही है। आपको क्या है, सड़क पर मान लीजिए गाड़ी जा रही है, और गाड़ी क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सड़क है और सड़क पर गाड़ी आ रही थी, यहाँ पेड़ लगा हुआ था। अब गाड़ी क्या हुआ, इस 4 व्हीलर ये इससे टकरा गया। अब टकरा गया तो आपको पता है कि अब हर जितना 4 व्हीलर होता है सब में एयर बैग दिया जाता है। एयर बैग क्या होता है सर? तो एक्सीडेंट के बाद क्या होता है, वो फूल जाता है और कवर कर देता है फेस को, बॉडी को, मतलब आपको सुरक्षित बचाता है। सर ऐसा क्या होता है कि तुरंत एक्सीडेंट हुआ और तुरंत एयर बैग फूल जाता है और वो क्या होता है, हमको बचा लेता है, बैग पूरा फूल जाता है। देखिए तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर ना ये क्रैश सेंसर एक लगा होता है। क्या लगा होता है? क्रैश सेंसर लगा होता है, और वो क्या करता है, जैसे ही यहाँ टेम्परेचर देता है, इन्फ्लेटर है, जैसे ही यहाँ टेम्परेचर देगा क्या होगा, ये सोडियम एजाइड जो है हमारा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ये क्या बना लेता है, डाई नाइट्रोजन। और इस एयर बैग में, ये जो हमारा एयर बैग दिख रहा है, यहाँ कौन भर जाता है, यहाँ भर जाता है नाइट्रोजन गैस। कौन भर जाता है? नाइट्रोजन गैस भर जाता है। और आपको पता है तुरंत नाइट्रोजन गैस बनेगा, नाइट्रोजन गैस इसमें एकाएक बनेगा और ये फूल जाएगा और आपको बचा लेगा। बात समझ में आया? ये लगा होता है किसमें, अधिक हैंडल में भी लगा होता है, ऊपर भी लगा होता है, बहुत सारे जगह लगा होता है, अलग अलग गाड़ी में अलग अलग जगह लगा होता है। लेकिन मेनली हमने ज़्यादातर देखा है वो ड्राइविंग वाला हैंडल होता है ना, उसमें लगा होता है। जैसे ही एक्सीडेंट होता है वो फूल निकल के फूल जाता है और वो ड्राइवर को बचा लेता है। तो ये था हमारा क्या, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन की अभिक्रिया लिखिए। तो ये था हमारा तापीय अपघटन। और उपयोग कहाँ होता है, तो उपयोग होता है एयर बैग में, यानी गाड़ियों में इसका उपयोग किया जाता है। बात समझ में आया? अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होते हैं क्यों? N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होते हैं क्यों? तो हमने आपको बताया था N2 किस रूप में पाया जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N के रूप में, और N ट्रिपल बॉन्ड N के रूप में होता है जी। ये ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग होने के वजह से आसानी से टूट नहीं पाता है। तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगा, यानी ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, ये कमरे के ताप पर रिएक्टिव नहीं होता। रिएक्टिव का मतलब क्या है, ये टूटेगा, किसी और के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन ऐसा रिएक्शन होता नहीं है। तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि ये क्या होता है, तो ये आपको N2 पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, जिसके वजह से इसको टूटने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने यही लिखा है, N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की वियोजन ऊर्जा का मान उच्च होता है। एक नाइट्रोजन अणु N2 दो नाइट्रोजन परमाणु से बने होते हैं तथा उनके बीच में त्रिबंध होते हैं, यानी ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, जो अत्यधिक बलशाली होते हैं यानी स्ट्रांग होता है, उनको विखंडित करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए क्या होगा हमारा, ये आपको कमरे के ताप पर क्या होता है, अक्रिय होता है, यानी कम क्रियाशील होता है। यहाँ अक्रिय भी लिखता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, और आपको पता है हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो हमारा कुछ ऐसा पोर्शन है जहाँ आपका भागीदारी बढ़ जाता है, मतलब जहाँ आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और समझ के याद करना पड़ेगा, तो हमने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब आपके हिस्से का काम बाकी है। एग्जाम के लिए हो जाइए तैयार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके लिए हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सीरीज लाते रहेंगे, प्लस थ्योरी का सीरीज तो हमारा चल ही रहा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास हमारा बेहद खास होगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो है हमारा वो क्या होने वाला है, अमोनिया का निर्माण। तो रहिएगा हमारे साथ बने हुए, कल 7 बजे से अमोनिया का निर्माण कौन से चैनल पर, शशि कुमार 152, यानी हम हैं आपके प्यारे से टीचर शशि कुमार। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।